इसी बरक्स एक पाकिस्तानी लड़का है जो कि इंडिया के बारे में सर्च करके बड़ा हैरान है, तो वो कुछ बता रहा है। सिटी है गुरुग्राम। वहाँ गुरुग्राम। कहा जाता है कि वो इंडिया का साइबर हब है। ठीक है, तो सीन देख के मैं काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। मुझे लगा कि शायद ये एक सेट बनाया गया है। गुरुग्राम जो साइबर हब है वो एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता होगा। तो मैंने रिसर्च की कि भाई ये गुरुग्राम साइबर हब जितना दिखाया गया है इतना खूबसूरत और बड़ा ही लग रहा था कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का सीन है कुछ सही। बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स। बिल्कुल एक्चुअली में इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली मेरे भाई। नहीं करें। गुरुग्राम को आप ज़रा चेक करें उस सिटी को, उसका पाथवे, बड़े बड़े सारे उनके मल्टीनेशनल हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं। सीन ऑन है। फिर मैंने सर्च किया, अच्छा इंडिया का ये सीन है तो पाकिस्तान का भी तो ज़रा हम चेक करें ताकि हम थोड़ा सा अभी बताएं कि हमारे यहाँ पर भी सीन ऑन है। मैंने सर्च किया कि आईटी हब ऑफ पाकिस्तान गूगल पे, मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। कुछ भी नहीं मिला, आईटी हमारे में काम ही नहीं हो इसमें तार वार बड़े नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो मिला ना, मुझे मिला आरफा करीम ट्रेड सेंटर। इंडिया पीछे भी है बहुत से मामलों में हमसे, और रहा। आज मामलात में हमसे पीछे है। जिस तरह उनका हैप्पी इंडेक्स कम है हमसे। अब जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पाकिस्तान का एक बंदा जिसने रिसर्च किया गुरुग्राम सिटी के बारे में। इसको किसी ने बताया कि गुरुग्राम सिटी इस तरह से है उस तरह से, तो इसने झूठ माना। फिर इसने अपनी तरफ से रिसर्च किया और जो इसने नज़ारे देखे, जो इसने बातें पढ़ी गुरुग्राम सिटी के बारे में, ये हो गया शॉक्ड। अब इसको यकीन नहीं हो रहा, अब ये दूसरे लोगों को बता रहा है। अब इसकी वीडियो हो गई है वायरल, पाकिस्तान के लोगों को अब ये दिखाई जा रही है। जब पाकिस्तान के लोगों ने ये वीडियो देखी, अब पाकिस्तान के लोग भारत की गुरुग्राम सिटी के बारे में या भारत की तरक्की के बारे में क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो बहुत अच्छी है, लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। बात करूं आईटी सेक्टर की, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो कौन सा मुल्क ज़्यादा आगे है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश? ओबियसली जो इंडिया है वो तो हमसे काफ़ी दर्जे बेहतर है। मतलब वो दुनिया की चौथी बड़ी मीशत भी है। और मतलब पाकिस्तान तो फ़िलहाल जो है ना वो क्राइसिस में है, तो आईटी में या फिर कह लें टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। अच्छा, आपका क्या राय है? यही है, ऐसा ही है। पाकिस्तान काफ़ी नीचे जा रहा है अभी। अच्छा, हमारे पास कोई साइबर सिटी है जहाँ पर आईटी का काम होता हो? कोई इस तरह की सिटी, कोई इस तरह का टावर हमने बनाया? सुना आपने? मेरे ख्याल में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो फैसलाबाद में तो हमने कोई नहीं सुना, इधर का पता नहीं है। नहीं, हमने नहीं। अरफा करीम एक टावर बनाया हुआ है। अरफा करीम वो तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी ना हमारी, अरफा करीम उनके नाम पे है। तो उनके नाम पे बनाया हुआ। इंडिया का पता है कि कोई सिटी है उनकी जो इस तरह का काम करती है साइबर? इंडिया में तो काफ़ी, इंडिया के बॉम्बे है, न्यू दिल्ली है, और इसके अलावा काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जिनमें ये काम होता है। साइबर सिटी गुरुगांव साइबर सिटी है। हमारा एक पाकिस्तानी लड़का वहाँ पर गया हुआ और वो विजिट करके आया, तो वो अपने बारे में कुछ बता रहा है कि भाई हम आईटी में कितना पीछे हैं, हम क्यों नहीं आईटी पर काम कर रहे हैं। तो उस तरह की वीडियो आप सारे स्टूडेंट हो, आई थिंक सो सारे मिलके देखना, देख के अपनी राय देना कि क्या इस लड़के की बात से आप लोग एग्री करते हो या नहीं। मेरी अपनी कोई राय नहीं है। ठीक हो गया ना? गुरुग्राम कहा जाता है कि वो इंडिया का साइबर हब है। ठीक है, तो सीन देख के मैं काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। मुझे लगा कि शायद ये एक सेट बनाया गया है। गुरुग्राम जो साइबर हब है वो एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता होगा। तो मैंने रिसर्च की कि भाई ये गुरुग्राम साइबर हब जितना दिखाया गया है इतना खूबसूरत और बड़ा ही लग रहा था कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का सीन है कुछ सही। बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स। बिल्कुल एक्चुअली में इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली मेरे भाई। नहीं करें। गुरुग्राम को आप ज़रा चेक करें उस सिटी को, उसका पाथवे, बड़े बड़े सारे उनके मल्टीनेशनल हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं। सीन ऑन है। फिर मैंने सर्च किया, अच्छा इंडिया का ये सीन है तो पाकिस्तान का भी तो ज़रा हम चेक करें ताकि हम थोड़ा सा अभी बताएं कि हमारे यहाँ पर भी सीन ऑन है। मैंने सर्च किया कि आईटी हब ऑफ पाकिस्तान गूगल पे, मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। एक गली नहीं आपको दिखी जिसमें तार वार बड़े नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो मिला ना, मुझे मिला आरफा करीम ट्रेड सेंटर या आरफा करीम जो भी जगह है जो बनाई गई थी। हमारे पास ये एक ही है गिनी चुने में। इंडिया में तकरीबन 3-4 सिटीज़ उन्होंने साइबर सिटीज़ बना रखी हैं। वो अपना आईटी को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, अपने इंजीनियर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे कि क्या हमारा उनका कंपैरिजन है किसी भी सेक्टर के अंदर आईटी फील्ड में? नहीं, हमारा कहाँ उनके साथ कंपैरिजन है। हमारे तो गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ नहीं देती। स्टूडेंट्स का आपने देखा है, स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन हो गया, हम भी काफ़ी मायूस है इस गवर्नमेंट से। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ना हमारा मुल्क शायद, अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि कोई तरक्की करेगा, लेकिन फ़िलहाल तो एक जो है ना मायूसी सी है स्टूडेंट्स में भी और जो जनरेशन है हमारी उनमें भी। तो बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं आईटी के सेक्टर के लिहाज से, आईटी के लिहाज से
हम आगे हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे है? इंडिया ज़्यादा आगे हमसे। इंडिया ज़्यादा आगे है। क्यों? उनके यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं इस मकसद के लिए, आज से नहीं तकरीबन काफ़ी अर्से से वो काम कर रहे हैं। IITs की एक एग्जांपल है, लिविंग एग्जांपल है, जहाँ बच्चे JEE एडवांस कह करके जा रहे हैं। और हमारे पास ITU थी एक, उसके लेवल की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते वैसे तो। ITU बनी थी पर वो भी फ्लॉप हो गई है। अच्छा, हमारे पूरे मुल्क के अंदर कोई साइबर सिटी है? नहीं, नहीं है ना। इसी बरक्स एक पाकिस्तानी लड़का है जो कि इंडिया के बारे में सर्च करके बड़ा हैरान है, तो वो कुछ बता रहा है। सिटी है गुरुग्राम। वहाँ गुरुग्राम। कहा जाता है कि वो इंडिया का साइबर हब है। ठीक है, तो सीन देख के मैं काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। मुझे लगा कि शायद ये एक सेट बनाया गया है। गुरुग्राम जो साइबर हब है वो एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता होगा। तो मैंने रिसर्च की कि भाई ये गुरुग्राम साइबर हब जितना दिखाया गया है इतना खूबसूरत और बड़ा ही लग रहा था कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का सीन है कुछ सही, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स। बिल्कुल एक्चुअली में इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली मेरे भाई। नहीं करें। वो आप ज़रा चेक करें उस सिटी को, उसका पाथवे, बड़े बड़े सारे उनके मल्टीनेशनल हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मौजूद। चेक करो यार बिल्डिंग। फिर मैंने सर्च किया, अच्छा इंडिया का ये सीन है तो पाकिस्तान का भी तो ज़रा हम चेक करें ताकि हम थोड़ा सा अभी बताएं कि हमारे यहाँ पर भी सीन ऑन है। मैंने सर्च किया कि IT हब ऑफ पाकिस्तान गूगल पे, मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। एक गली नहीं है पुलकित जिसमें तार वाले बड़े नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो मिला ना, मुझे मिला अरफा करीम ट्रेड सेंटर। क्या कहेंगे यार आप? क्या दुख होता है ये देख के, वो इतने आगे चले गए अपने IT को लेकर, अपने हर चीज़ को लेकर, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए और उनको कैशबैक कर सकते हैं। और हमारे यहाँ टैलेंट है, अरफा करीम थी हमारे पास और उसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन अब टाइम लगेगा। जिस तरह उनके पास जितने भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सुंदर पिचाई बैठा हुआ है, वो अपने ही लोगों को प्रेफर भी करते हैं कहीं काफ़ी हद तक। तो लिहाजा हमें मेहनत करनी चाहिए हम, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को IT की तरफ, ज़्यादा से बच्चों को IT की तरफ लाएँ और इसी मकसद की खातिर करें। बाकी मैं ये कहता हूँ कि इंडिया पीछे भी है बहुत से मामलात में हमसे, और आज मामलात में हमसे पीछे है। जिस तरह उनका हैप्पी इंडेक्स कम है हमसे, अभी भी आप सर्च कर लें, वो उनके कम है, उनके अंदर पता नहीं हम हैप्पी कैसे रहते हैं, इतने हालात खराब है। बोला कितने हमसे पॉवर्टी लाइन में भी नीचे हैं। पोर्टी लाइन से आप देखिए उनके यहाँ ज़्यादा लोग हैं ऐसे हैं जिनको सोने, भूखा पेट सोने की फिक्र है। पोर्टी लाइन की आपने बात की तो हम गूगल कर लेते हैं अभी। मैंने ये पिछले महीने की रिपोर्ट पढ़ी है लास्ट टाइम। ये आप ये गूगल करें, आप अपने हाथों से करें। अब पता चलेगा कि कौन आगे है तो कौन पीछे है। डाटा निकलेगा। डेटा फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ये नेट भी हमारे यहाँ पे इतना स्लो है। 2021 में इंडिया, ये देखो मोस्ट, नहीं ये तो आ ही नहीं रहा यार, कुछ हो रहा है। मैंने पूरी वेबसाइट पोवर्टी रेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पोवर्टी रेट ये देखो भाई, पोवर्टी रेट 53.7% है इंडियंस का और 49.4% है पाकिस्तान का। तो लिहाजा इंडिया अभी मतलब कि उनके अंदर हम कहते हैं इकॉनमी 5th है, पर ये जो उनको मतलब GDP पर कैपिटा है वो हमसे कम ही है। और सेकंड में जो हमारे पास डिफेंस में जा रहे हैं, ऑल तो उनसे बहुत कम है, लेकिन हमारा डिफेंस भी उनसे अच्छा है, क्योंकि उनको टू फ्रंट वार हमेशा लड़नी पड़ेगी चाइना और पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रंट है, वो है फ़िलहाल तक इंडिया। तो अभी वॉर वाला तो टाइम रहा नहीं, इकोनॉमी की वार है। वो देखो ना भाई, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ली है उनके। अगर कोई जंग के सूरत में किसी भी मुल्क को अनसिक्योरिटी होती है, कुछ भी होता है, एक बंदा भी अगर $1 भी देता है तो भाई तकरीबन $1.5 बिलियन बन जाते हैं उनके। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है ना, वो ये नहीं देख रही कि हमारी जो यूथ है वो बाहर जा रही है। सबसे पहले इस चीज़ को रोकना चाहिए कि यूथ बाहर जा रही है। अब मुझे भी है कि बाहर जाके अच्छा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, हालांकि मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ, पर अब यहाँ पे ना अब बंदे इंजीनियरिंग करके घूम रहे हैं वैसे ही। मतलब कि मुझे रिसेंटली केमिकल इंजीनियर मिला है UET का, और कह रहे हैं कि क्या नाम है, मुझे फातमा पे बहुत मुश्किल से जॉब मिली और मेरा 3.8 CGP है और 25,000 पे, और कहता है आगे नौकरी मिलनी है नहीं मिलनी, इसका कोई चांस नहीं। तो लिहाजा अगर इंजीनियर्स ही फारिग होंगे तो मुल्क ने तरक्की करनी है। और डॉक्टर्स का भी यही हाल है। मेरिट क्यों ज़्यादा है? हॉस्पिटल कम है, मेरिट ज़्यादा है।
ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे, ज़्यादा डॉक्टर बनेंगे तो मेरिट भी कम होगा, इलाज की सहूलियत भी बढ़ेंगे। कैसे देखते हो एक एक चीज़ जो कि आपने अभी यहाँ पर बताया कि पॉवर्टी रेट हमारी उनसे कम है, यहाँ पर अगर इन्फ्लुएंशियल रेट की बात करें तो उनकी 10% पे हमारी 40% पे पहुँची हुई है। हमारी 40% में पहुंची, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसके बारे में भी आइडिया रखो ना भाई। अगर आपने कोई चीज़ की आइडिया, कोई चीज़ आपसे कोई पूछेगा तो भी आपने प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें ना। अगर हम उनके देखें तो वो अपने जितने आईटी में कमा रहे हैं तकरीबन 200 बिलियन 250 बिलियन के करीब करीब वो अपने आईटी को एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं, जितना कुछ सऊदी अरब अपने ऑयल को सेल करके बाहर बेच के कमाता है। फ़र्क तो है ना फिर। जी फ़र्क है। मेरा ख्याल है इसको इस तरह टैकल करना किया जा सकता है कि आप लोग सबसे पहले तो नेट की सर्विसेज कोने कोने में पहुँचे और जो लोग ये काम जानते हैं उन्हीं को यही मौका दिया जाए कि वो करें और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आई टी सेक्टर की तरफ लाया जाए। क्या फ्यूचर देख रहे हो अपना पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अपना क्या फ्यूचर देख रहा हूँ? इंशाल्लाह ताला हम ही फ्यूचर और हमने ही फ्यूचर बनाना पाकिस्तान का। अगर मतलब कि हम सर्वाइव करेंगे तो ही हमने बेटरमेंट लानी है, बाहर से किसी ने बेटर नहीं करना सिस्टम को मज़ीद। तो क्या चेंजेस आने में कितना टाइम दरकार है और कोई टाइम, अगर टाइम पीरियड का गैस कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर हम डेवलप हो सकते हैं या इतने टाइम के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं, कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स अभी भी लगेंगे अगर हम फुल डेवलपमेंट चाहते हैं तो। और अगर मतलब कि सिर्फ हालात बेहतर करने 10 साल के अंदर हो सकते हैं, पर इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट आए पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में और उसे सोचना चाहिए यूथ के बारे में। बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। राम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मेरा हकीम मोहम्मद उबैदुल्लाह आरिफ। अच्छा, हकीम साहब हैं आप? जी जी। जबरदस्त। कौन से मराइज का इलाज करते हैं? हम जो है ना बेसिकली जो इंसान की जो जितनी भी जो है ना पैदाइश से लेकर मरने तक आदमी को जो भी डिजीज़ होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम शोबा ऐसा है कि जो नबियों का काम है, नबियों ने ये नबूवत का ये हिकमत का काम किया है, उस हवाले से जो है ना हम मालूमात दे रहे हैं, लोगों को पहचान करा रहे हैं, जड़ी बूटियों की पहचान करा रहे हैं, मर्ज़ों की बता रहे हैं कि हमारा मुआशरा, हम लोग कैसे जो है ना वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मतलब ज़बरदस्त हो गया। कैलकुलेशन में समझ ये आई कि आप लोग इंसानी की खिदमत कर रहे हैं। सही हो गया। सर आपको ना एक तरक्की के लिहाज से क्या लगता है कि हम ज़्यादा आगे हैं? हमारा अगर बात करें अफ़गानिस्तान ज़्यादा तरक्की के लिहाज से हमसे आगे है या फिर बांग्लादेश हमसे आगे है या फिर इंडिया हमसे ज़्यादा आगे है? कौन सा मुल्क हमसे ज़्यादा आगे है? बात सुने, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारी सोच और गैर मुस्लिम की सोच के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हम अल्लाह के और नबी की बात को मानने वाले हैं, जिनकी वजह से वजह कायनात हैं। अगर हम अपनी सोचों को, अपने अवामल को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम उनसे 100 गुना हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ मादे की बात करते हैं, मादे के ऊपर मेहनत करते हैं, इस वजह से वो लोग जो है ना चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर मुसलमान जो है उसके अंदर अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है और अल्लाह की बताई हुई बातें हैं, तो ये इंसान जो है ना ये आगे है। अब आ गई बात डेवलपमेंट के अंदर, हमारे लोगों के अंदर जो है ना शऊर की कमी है, को गाइड करने वाला नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। लोग जो है ना वो जिस भीड़ की चाल चलते हैं, जिस तरफ चल रहे हैं जा रहे हैं, वही काम करते जा रहे हैं। सही हो गया सर। एक पाकिस्तानी है जो कि एक अच्छे भले सर्च करने वाले पढ़े लिखे बंदे हैं, उनकी मैं आपको 2-4 बातें सुनाना चाहूँगा। वो उसने हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में थोड़ा रिसर्च किया। साइबर सिटी पता किसे कहते हैं? साइबर सिटी साइबर सिटी नहीं, जिसके अंदर टोटली कंप्यूटराइज काम हो, जिसके अंदर cyber city, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर ठीक है, काम हो। ठीक है, ठीक है। ये देखें, वहाँ कहा जाता है कि वो इंडिया का साइबर हब है, ठीक है। तो सीन देख के मैं काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। मुझे लगा कि शायद ये एक सेट बनाया गया है, गुरुग्राम जो साइबर हब है वो एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता होगा। तो मैंने रिसर्च की कि भाई ये गुरुग्राम साइबर हब जितना दिखाया गया इतना खूबसूरत और बड़ा ही लग रहा था कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का सीन है कुछ, सही बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स। बिल्कुल एक्चुअली में इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली मेरे भाई। नहीं करें। या बहुत तरक्की करके कह रहे हैं। ज़रा चेक करें उस सिटी को, उसका पाथवे, बड़े बड़े सारे उनके मल्टीनेशनल हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, सीन ऑन है। फिर मैंने सर्च किया, अच्छा इंडिया का ये सीन है तो पाकिस्तान का भी तो ज़रा हम चेक करें ताकि हम थोड़ा सा भी बताएं कि हमारे यहाँ पर भी सीन ऑन है। मैंने सर्च किया कि आईटी हब ऑफ पाकिस्तान, गूगल पे मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। कुछ भी नहीं मिला, आईटी हमारे में काम ही नहीं होता। इसमें तार वाले बड़े नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो मिला ना, मुझे मिला आरफा करीम ट्रेड सेंटर या आरफा करीम जो भी जगह है जो बनाई गई थी लाहौर के अंदर, स्काई स्क्रैपर बनाया, इनका एक सिटी है। ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से तो हमारा पड़ोसी मुल्क तो कहता है कि यूरोप जैसा बन गया, अमेरिका जैसा बन गया, तरक्की कर गया। उनकी टेक्नोलॉजी साइबर सिटी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये यानी कि डिजिटल
डिजिटली काम है ना ये सारा, यानी कि जो सब जो है ना सॉफ्टवेयर के ऊपर काम है, वो उसके उस लिहाज से वो बहुत आगे है हमसे। हम जो है ना वो हमारी वो स्पीड नहीं है, हमारे अंदर वो जो है ना तालीम का मेयार नहीं है जो उन लोगों का है। वो अपनी पब्लिक को, अपने अवाम को जो है ना एजुकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को अंदर तारफ़ करवा रहे हैं। मगर हमारी अवाम जो है ना वो सिर्फ़ टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो देख ली, शॉर्ट्स देख ली, रील्स देख ली, बस इनके ऊपर लगे हुए। हालांकि वो सीख रहे हैं, वो इसका जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इससे जो है ना कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि मुसलमान हम सबसे अफजल हैं। सर जो काम हमारे क्या अफजल वाले हैं? जिस तरह के अभी देखें नॉन मुस्लिम्स, आपने जिस तरह बात की इंडिया की, जिस तरह वो साइबर सिटी पर काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे वो मुसलमान ज़्यादा पसंद है जो ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से ज़्यादा बड़ा हो। अगर पैसा भी कमाते हैं तो इस पैसे के लिहाज से भी दीन की खिदमत कर सकते हैं, पैसे के लिहाज से भी अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। आज दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा या फिर इंडिया की ज़्यादा? देखिए बात सुने, हम जो है ना हमारा एक ट्रैक पे ऊपर चल रहे हैं। हम कौन से ट्रैक पे? ट्रैक मतलब ये है कि हम तरक्की की ट्रैक जो है ना चल हमारा, रहे हैं उस पे? हाँ, उसके ऊपर चल रहे हैं, मगर हमारी वो स्पीड नहीं है जो उनकी स्पीड है। उनकी स्पीड कैसे हुई वही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्या उन्होंने चीज़ें फॉलो की जिसकी वजह से इतनी स्पीड कर सुनो, ये हम सब जो है ना, हम एक मुआशरा है, हम एक पब्लिक है, हम एक अवाम है। हमने जैसे मैं कहूँ ना, जैसे मेरी एक सोच है, जैसे एक आपकी सोच है, अगर हम अपनी सोच को मज़ीद तरक्की दें, अपने माइंड को और बेहतर करें, तो हम और तरक्की कर सकते हैं, हम अपने माइंड को और बेहतर कर सकते हैं। ऐसी जो है ना हमारी आम जो पब्लिक है वो भी ये कोशिश करे, ये भी इसके ऊपर जो है ना अपने आप को लगाए, थोड़ा नॉलेज हासिल करे, इल्म हासिल करे। जो है ना आज यूट्यूब के ऊपर जो है ना आदमी को हर तरह की मालूमात मिल सकती हैं। ऐसी ऐसी मालूमात हैं जो अगर आदमी PhD लेवल के ऊपर अगर लेना चाहे तो वो लाखों करोड़ों की उसको जो है ना पे करके वो ले सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। हाँ, मगर वो लोग जो है ना उससे फ़ायदा नहीं ले रहे। उनको यूट्यूब पता किसके अंडर में है? ये तो फ्री है। नहीं, वैसे एक बात पूछ रहा हूँ, किसके अंडर में है पता? अभी कौन इसको हेड कर चला रहा है पूरी दुनिया में? वो तो उसको जो उसको बनाने वाले हैं। ये इंडियन चला रहा है, सीईओ इंडियन है इसका। ठीक गूगल पता गूगल का सीईओ कौन है? ठीक है, वो भी एक इंडियन है। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? अच्छा, वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है? वो भी इंडियन है। वो दुनिया को लीड कर रहे हैं सर। हमारा कोई यहाँ से पढ़कर कोई बाहर जाकर किसी कंपनी का सीईओ क्यों नहीं लग सकता? ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी बात। वो टेक्नोलॉजी के अंदर आगे उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया है, तो आज वो मुकाम ले गए हैं। हाँ, ऐसे हमें भी चाहिए कि हम भी जो है ना वो मुकाम हासिल करें। दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। आप लोगों ने इनकी बातें तो सुन ली होंगी। दोस्तों मैं जो है इस पाकिस्तानी जो एक लड़का आया लास्ट में उसकी बात से एग्री करूँगा, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान ऊपर। लेकिन मैं दूसरी वाली जो बात है पॉवर्टी लाइन वाली, उससे डिसएग्री करूँगा। एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम है और पाकिस्तान में 40% पॉवर्टी जो है बढ़ चुकी है। और आप लोग ये चेक करके बताइए कि जो पॉवर्टी रेशो है वो पाकिस्तान का क्या है और भारत का क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ओवरऑल बात करें, भारत जो है तरक्की में, एक्सपेंड करने में वो बहुत आगे है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। गुरुग्राम सिटी एक ऐसी सिटी है, उसके अंदर हर एक कंपनी, बड़ी कंपनी उसके अंदर मौजूद है। आप गूगल का भी हेडक्वार्टर उसमें देख सकते हैं, आप लोग अमेज़ोन का भी देख सकते हैं। हर एक कंपनी का उसमें हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा और बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स आपको देखने को मिलेंगी। जिस तरह से गुरुग्राम की छोटी सी क्लिप यहाँ पे आपको दिखाई गई थी ना, एग्जैक्टली वो वैसा ही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और गुरुग्राम सिटी दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ में एक आता है, क्योंकि वहाँ पर जो क्या कहते हैं, ये साइबर सिटी है। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क है ना साइबर सिटी, और बेंगलोर को साइबर सिटी बोलते हैं, ऐसे ये गुरुग्राम भी साइबर सिटी है। यानी कि यहाँ पे आईटी के सारे हेड ऑफिस हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। इस वजह से इसका नाम भी है। और तरक्की में भी बहुत ज़्यादा, ये जीडीपी में भी भैया इन्वॉल्व। जीडीपी जो भारत की तरक्की में जीडीपी का रेशो होता है ना, वो भी भैया ये कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत ज़्यादा ये तरक्की की बात हो रही है। अब पाकिस्तान में तो तरक्की का मतलब तो कुछ है ही नहीं, नील बटे सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ पर तो पाकिस्तान के लोग कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ इनके यहाँ पे कोई कंपनी आ रही नहीं है। ये टेक्सटाइल में थे एक टाइम पर, लेकिन अब पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी हुई है, कपड़ा इतना महंगा हो गया, तो ये क्या काम कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल की कंपनियाँ थी वो भी सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। हकीकत बात है, अब पाकिस्तान के पास ले देकर कुछ बचा नहीं है। ये कहते हैं ज़राई मुल्क है, ज़राई मुल्क है। भैया ज़राई मुल्क तो है,
लेकिन उसका तुम लोगों ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। डैम नहीं बना रखे तुम लोगों ने। भैया जब गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में पानी भैया यहाँ पर आ जाता है तो हम पानी छोड़ते हैं। तुम लोगों को उस पानी को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तुमने डैम ही नहीं बनवा रखे। अब तुम कहते हो कि भैया भारत जालसाजी कर रहा है, भारत जालसाजी कर रहा है, साजिश कर रहा है और हमें डुबा रहा है। इस तरह के तुम लोगों की सोच है। ये सोच तुम्हें, माइंडसेट तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा। तुम्हारे हुक्मरानों को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम लोगों को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल ठीक नहीं। ये कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ आज़ादी है। तुम लोग अपनी ना तो सोच से आज़ाद हुए, तुम लोग ना दूसरे तरीके से आज़ाद हुए। तुम लोग गुलाम थे, गुलाम हो, और अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही तो तुम लोग गुलाम ही रहोगे। और तुम्हारी हरकतें हैं ही ऐसी यार। तो दोस्तों मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, जो भाई ने बताया हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो भैया मान लिया कि पाकिस्तान ऊपर है, यानी कि पाकिस्तान में हैप्पी लोग ज़्यादा रहते हैं, भारत में कम रहते हैं। लेकिन जो दूसरी बात बताइए पॉवर्टी लाइन वाली, वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि भारत कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। ये बस आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना ओपिनियन आप लोग ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पाकिस्तान से जुड़ी हुई वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।